दोस्तों आज के सेशन में बातचीत होगी मनी ग्रोथ पावर फॉरेक्स रोबोट के बारे में। इस सेशन के अंदर दोस्तों हम सीखेंगे कि किस तरीके से मनी ग्रोथ पावर रोबोट को अपने अकाउंट के ऊपर अप्लाई किया जाता है, यानी क्या सही तरीका है मनी ग्रोथ पावर को अपने अकाउंट के ऊपर अप्लाई करने का। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस प्राप्त हुए हमारे सोशल हैंडल्स के ऊपर कि इसको आप सही तरीके से एक्सप्लेन करिए, यानी मनी ग्रोथ पावर रोबोट को सही तरीके से एक्सप्लेन करिए कि किस तरीके से हम अपने अकाउंट के ऊपर इसको अप्लाई करें। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर को दोस्तों इसका अप्लाई करने का तरीका नहीं पता, या बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो गलत तरीके से अपने अकाउंट के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी इस सेशन के अंदर हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैं दिनेश कुमार मनी ग्रोथ टीम की तरफ से आपको डिस्क्लेमर के रूप में बताना चाहता हूं कि अगर आप ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं तो आप अपनी खुद की स्टडी जरूर करिएगा, और जब आप अपनी स्टडी से सेटिस्फाई हो जाए तब आप अफोर्डेबल अमाउंट के साथ स्टार्ट करिएगा। क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं, और अगर आपके लॉसेस होते हैं तो आप अपने लॉसेस के खुद ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मनी ग्रोथ टीम आपके किसी भी तरीके के लॉसेस की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। और आपको ये भी हमेशा ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि मैनुअल ट्रेडिंग से जो रोबोट ट्रेडिंग होती है, यानी कि जो रोबोटिक ट्रेडिंग है, वो ज़्यादा रिस्की होती है, बल्कि हाई रिस्की होती है। तो दोस्तों अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तब आप रोबोटिक ट्रेडिंग को अपने अकाउंट के ऊपर अप्लाई करिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं मनी ग्रोथ पावर के सेटअप के बारे में कि क्या सही तरीका है इसको अप्लाई करने का। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको मनी ग्रोथ पावर रोबोट का सेटअप आपकी व्हाट्सएप के ऊपर मिला हुआ है या मिल चुका है, तब आपको अपनी व्हाट्सएप सिस्टम के अंदर यानी कि लैपटॉप के अंदर ओपन करनी है। सिंपली दोस्तों आप webwhatsapp.com के जरिए आप यहाँ पर अपनी व्हाट्सएप को लॉगिन कर सकते हैं। या बहुत सारे वीडियोस जो है ऐसे बने हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, जिनको देख करके आप अपनी व्हाट्सएप को अपने मोबाइल के जरिए अपने सिस्टम के अंदर यानी कि पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर ऑन कर सकते हैं या लॉगिन कर सकते हैं। जब आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर कुछ इस तरीके से सेटअप दिखाई देने लगे तो आप इस सेटअप को डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए बहुत सारे मित्र गलती क्या करते हैं, इस सेटअप के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं और ये ओपन नहीं होता है, क्योंकि ये फाइल ओपन नहीं होती है। आपको इसको डाउनलोड करना है और आपके डाउनलोड सेक्शन के अंदर ये चली जाएगी। सिंपली डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक एरो दिखाई देगा, यहाँ पर आप क्लिक करिए और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं कि हमारा सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। जब दोस्तों आपका सेटअप डाउनलोड हो जाए तब आप अपने फाइल सेक्शन को खोलिएगा, यानी कि अपने पीसी के फाइल सेक्शन के अंदर जाइएगा और डाउनलोड सेक्शन के अंदर देखिएगा आपकी फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी होगी। आप इस फाइल को यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। सिर्फ इतना करना है आपको, कॉपी करने के बाद आप अपने MT4 को ऑन करिएगा। आपका MT4 यानी कि आपका टर्मिनल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे सकता है। आप अपने हिसाब से अपने इंटरफेस को मैनेज करके रखे होंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर टर्मिनल ओपन किया हुआ है। जो हमारा MT4 है यानी कि जो हमारा ब्रोकर है उसका टर्मिनल हमने यहाँ पर ओपन किया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली आप यहाँ पर फाइल सेक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक टैब मिलेगा आपको ओपन डाटा फोल्डर का, आप यहाँ पर क्लिक करिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए लिखा है MQL4, आप यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स का फोल्डर मिलेगा, आप इसको भी डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए और सिंपली दोस्तों यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों मनी ग्रोथ पावर रोबो का जो है यहाँ पर सेटअप आ चुका है। उसके बाद सिंपली आप इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे व्यू सेक्शन के अंदर और यहाँ पर नेविगेटर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेविगेटर हमारा आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक्सपर्ट सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अभी हमारा रोबो नहीं आया है। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक करके इसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा रोबोट यहाँ पर आ चुका है। अब इसको यहाँ पर ड्रैग करके अपने अकाउंट के ऊपर छोड़ देंगे। इतना करते ही दोस्तों आपको यहाँ पर यस करना है और यस करने के बाद आपको इस तरीके से आपका सेटअप आपको दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर आपको करनी है सारी सेटिंग। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सारा सेटअप करना है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर अबाउट को तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। आप कॉमन को देखिए, कॉमन के अंदर आपको रखना है यहाँ पर अलाउ लाइव ट्रेडिंग को चेक मार्क, इसको चेक मार्क करिए। और साथ साथ में आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है अलाउ DDL इंपोर्ट्स, इसको भी आप चेक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप जाइए इनपुट के अंदर, इनपुट में आपको ध्यान से सेटअप करना है। देखिए दोस्तों ये जो चार्ट आपके सामने ओपन है ये GBP USD का है। तो GBP USD के अंदर जो सेटअप हम कर रहे हैं वो आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है लॉट, तो यहाँ पर हमने लॉट रखा है 0.01, लॉट मल्टीप्लायर जो रखा है वो रखा है 2, और डिफरेंस जो रखा है दोस्तों यहाँ पर हम रखेंगे 35। उसके बाद दोस्तों TPUSD हम यहाँ पर रख देते हैं 2,
और उसके बाद मैक्सिमम जो ट्रेड है हम यहाँ पर रखेंगे 4। देखिए ये सेटअप हमने कर दिया है GBP USD के पेयर के हिसाब से। अब यहाँ पर आप देखिए 0.01 की ट्रेड लगेगी। जब आप दोस्तों अपने रोबोट को अप्लाई करेंगे और ऑटो ट्रेडिंग ऑन करेंगे तो पहली जो ट्रेड होगी वो 0.01 की लगेगी। और अगर मार्केट के हिसाब से ट्रेड लगी है बाई की और बाई के हिसाब से 0.01 की ट्रेड लगने के बाद अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाने लगती है और 35 जो डिफरेंस हमने यहाँ पर रखा है, अगर इतनी मार्केट हमारे अगेंस्ट में चली जाती है तब जो लॉट मल्टीप्लायर हमने 2 रखा है, यानी कि जो अगली ट्रेड लगेगी वो सेल की लगेगी और वो लगेगी 0.02 की, यानी कि इसकी डबल। अब होगा क्या दोस्तों, उसके बाद किसी पॉइंट के ऊपर जब सेल ली गई होगी 0.02 की और उसके बाद फिर से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी और इस डिफरेंस के हिसाब से इतनी मार्केट हमारे अगेंस्ट में फिर से चली जाएगी, यानी कि फिर उल्टी मार्केट आना स्टार्ट हो जाएगी। तब अगली ट्रेड लगेगी डबल लॉट से जो कि होगी 0.04 की। और उसके बाद फिर से मार्केट अगर अगेंस्ट में जाने लगी, यानी कि मार्केट फिर इस तरीके से काम कर रही है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, तो फिर से अगली ट्रेड लगेगी 0.04 की, यानी कि हर ट्रेड पिछली ट्रेड से डबल होती चली जाएगी। और ये कितनी ट्रेड होंगी टोटल वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैक्सिमम ट्रेड जो होंगी वो 4 होंगी। अब आप अपने इक्विटी साइज के हिसाब से, अपने रिस्क फैक्टर के हिसाब से, यानी कि जितना आप रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से इन मैक्सिमम ट्रेड्स को 6 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं या 2 भी कर सकते हैं। लेकिन हमेशा मल्टीप्लाई में रखिएगा। अगर आप 5 करेंगे तो फिर 3 ट्रेड जो है वो एक तरफ की हो जाएंगी और 2 ट्रेड जो है वो एक तरफ की हो जाएंगी, यानी 3 सेल की हो सकती हैं और 2 बाई की हो सकती हैं, या फिर 3 बाई की हो सकती हैं और 2 सेल की हो सकती हैं। अब दोस्तों मार्केट के अंदर जब आपकी ट्रेड चल रही होंगी, फॉर एग्जांपल अगर पहली ट्रेड लगी 0.01 की और मार्केट आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है, अगर $2 प्रॉफिट आपके अकाउंट के अंदर दिखेगा तो तुरंत आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और अगली ट्रेड ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में गई, फिर 0.02 की डबल ट्रेड ली है आपके रोबो ने, तब मार्केट वेट करेगी, यानी कि ये रोबोट वेट करेगा जब तक टोटल ट्रेड मिलाकर के टोटल प्रॉफिट आपके अकाउंट के अंदर $2 नहीं होगा, तब तक सारी ट्रेड एक साथ क्लोज नहीं होंगी। और जैसे ही $2 का प्रॉफिट दिखाई दे, अब उस समय चाहे 3 ट्रेड लगी हो आपके अकाउंट के अंदर, या 4 लगी हो, या 2 लगी हो, या 1 लगी हो, जैसे ही $2 का प्रॉफिट दिखाई देगा सारी की सारी ट्रेड एक साथ क्लोज हो जाएंगी, फिर अगली ट्रेड एक जो होगी वो फिर से ओपन हो जाएगी। तो ये इस तरीके से दोस्तों काम करेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो GBP USD के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर सेटअप किया है, डिफरेंस रखा है 35, बाकी सेटअप आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पर ओके करने के बाद दोस्तों अब आप यहाँ पर ऑटो ट्रेडिंग ऑन कर सकते हैं। अब आपको अलग अलग पेयर्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आप गोल्ड में लगाना चाहते हैं, देखिए आपके सामने गोल्ड का चार्ट है, अगर आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर सारा सेटअप सेम रख सकते हैं, आप अपनी इक्विटी साइज के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर आपको चेंज करना होगा। यहाँ पर डिफरेंस रखिएगा आप 350, वहाँ पर हमने 35 रखा था, यहाँ पर आप रखिएगा 350। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप यूरो USD के अंदर अपने रोबोट को अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए हर पेयर के अंदर आपको यहाँ से ड्रैग करके रोबोट अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें आप ट्रेड चाहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने 10 पेयर के अंदर रोबोट को अप्लाई कर दिया और ऑटो ट्रेडिंग ओपन कर दी, तो जितनी जितनी सेटिंग आपने की होंगी 10 पेयर के अंदर एक एक ट्रेड ओपन हो जाएगी और उस हिसाब से ट्रेड चलती रहेंगी जितनी जितनी आपने सेटिंग की होंगी, या जितनी मैक्सिमम ट्रेड हर एक पेयर के लिए अगर आपने अलग लगा रखी होंगी तो अलग हिसाब से चलती रहेंगी, बराबर लगा रखी होंगी तो बराबर हिसाब से चलती रहेंगी। तो मैक्सिमम ट्रेड आप ध्यान में रखिएगा, कम से कम रखिए और साथ साथ में कम से कम पेयर के अंदर यहाँ पर अप्लाई करिए। तो अगर आप यूरो USD के अंदर अप्लाई कर रहे हैं अपने रोबोट को, तो आप यहाँ पर जो डिफरेंस रखेंगे वो 25 रखेंगे। बस आपको डिफरेंस का ध्यान रखना है। GBP USD के अंदर हमने 35 बताया, आपको यूरो USD के अंदर 25 बताया है और गोल्ड के अंदर 350 बताया है। अब इसी तरीके से दोस्तों आप अलग अलग पेयर के अंदर अलग अलग डिफरेंस रख सकते हैं। आप अपनी इक्विटी साइज के हिसाब से रख सकते हैं, या आप अपने हिसाब से स्टडी करके डिफरेंस को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब दोस्तों जब आपका सारा सेटअप हो जाए उसके बाद आपको ट्रेडिंग करनी होती है यहाँ पर ऑन। तो इसके लिए करना क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑटो ट्रेडिंग लिखा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी ऑटो ट्रेडिंग ऑन हो जाएगी और आपके अकाउंट के अंदर ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे दोस्तों आपने सेटअप किया है उस हिसाब से आपका रोबोट जो है वो काम करना आपके अकाउंट के अंदर स्टार्ट कर देगा। अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने अपने अकाउंट के अंदर रोबोट को अप्लाई किया है और आप
थोड़ी देर के लिए सिस्टम को बंद कर देते हैं या आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हो जाती है 1 सेकंड के लिए भी, तब आपका रोबोट काम करना बंद कर देगा और आपकी जो एग्जिस्टिंग ट्रेड होंगी वो काम करती रहेंगी और वो रोबोट के हिसाब से क्लोज नहीं होंगी, वो आपको मैनुअल क्लोज करनी पड़ेंगी। तो इसकी समस्या के समाधान के लिए आपको बीपीएस लेना पड़ेगा। बीपीएस आप किसी भी साइट से जाकर के ले सकते हैं। बीपीएस प्रोवाइडर बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, या हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करा देगी बीपीएस प्रोवाइडर की, और वहाँ से बीपीएस लेकर के जब आप अपने अकाउंट के अंदर अप्लाई कर देंगे, बीपीएस को लगा देंगे, उसके बाद अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद होती है या आप सिस्टम के ऊपर नहीं होते हैं, तब आपका रोबोट 24 घंटे काम करता रहेगा। अच्छा, बीपीएस को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, किस तरीके से सेटअप करते हैं, इससे रिलेटेड भी हमने आपको वीडियो बना करके दिया है। उसका लिंक दोस्तों ऊपर आई बटन पर क्लिक करने पर, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करने पर मिल जाएगा। आप बीपीएस की वीडियो को देख करके बीपीएस का सेटअप भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप मनीग्रोथ पावर रोबोट को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। किस तरीके से आपको ये मिलेगा, इसकी जानकारी के लिए वीडियो के स्क्रीन पर दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल के ऊपर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई हेल्पलाइंस के ऊपर हमारी टीम से संपर्क करिएगा। हमारी टीम आपको बताएगी कि किस तरीके से आप मनीग्रोथ पावर फॉरेक्स रोबोट को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल मनीग्रोथ के ऊपर पहली बार आए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अच्छी न्यूज अपडेट, किसी अच्छे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।